अक्सर जब हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं या किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं उस एग्ज़ाम में क्या होने वाला है या जो हमारा एंड रिजल्ट है उसको लेके कहीं ना कहीं हम टेंशन होती है हमें, कहीं ना कहीं हम उसको लेके चिंतित फील होते हैं। हमें लगता है पता नहीं रिजल्ट में क्या होगा, हम पास होंगे या हम फेल होंगे, हमारे अच्छे नंबर आएंगे या बुरे नंबर आएंगे, एग्ज़ाम क्रैक होगा भी या नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं ऐसे कहीं ना कहीं बहुत सारे डाउट जो स्टूडेंट्स हैं उनके मन में रहते हैं, जिसके चलते वो क्या करते हैं, एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पाते। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो सारा का सारा समय अपना यही सोचने में बिताने लगते हैं कि उनके साथ जो एग्ज़ाम में होने वाला है वो क्या होगा। तो आज मैं इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूँ कि कैसे आप इस जो टेंशन है ये या जो एंड रिजल्ट में क्या होने वाला है, अगर आप इसी के बारे में सोचते रहते हैं तो कैसे यहाँ से आप ऊपर उठ सकते हैं, कैसे इसे ओवरकम कर सकते हैं। सो है एवरीवन, दिस इज विकास। आज मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे आप ये जो स्ट्रेस आता है, ये जो अनसर्टेनिटी बनी रहती है कि एग्जाम में क्या होने वाला है, उससे आप कैसे दूर कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ, ये जो अनसर्टेनिटी बनी है आपके माइंड में कि एग्जाम में क्या होगा, वो कहीं ना कहीं आपने बनाई हुई है। हमारा जो माइंड है या हमारा जो मन है, जो आपको बेर बेर बोलता है कि आप एग्जाम में फेल होंगे तो आपके साथ ये हो सकता है, आपके मन में कहीं ना कहीं बेर बेर ये डर लाने की कोशिश करता है वो कि अगर आप एग्जाम में फेल होगे तो आपके साथ ये होगा। तो उसकी जो मेमोरी होती है, बेसिकली उसकी कोई भी मेमोरी नहीं होती, वो सिर्फ जो आप उसमें डालते हो वो उसे मान लेता है, वो उस पर विश्वास कर लेता है। आपने उससे बोला कि अगर आप एग्जाम में कम नंबर लाओगे तो आप फेल हो जाओगे, या आप फेल होगे तो आपके साथ ये होगा, और आप पास होगे तो आपके साथ यही होगा। आपने उसे बताया हुआ है, जिसके चलते उसने क्या किया, जो पास होने वाली बात होती है, क्या आप पास होगे तो यही होगा, तो वो उसे तो इग्नोर कर देता है क्योंकि वहां पर उसका फायदा हो रहा होता है। उसे बेसिकली किसी तरह का लॉस नहीं चाहिए होता है, वो श्योरिटी चाहता है। किसी भी काम को करने से पहले जो आपका मन है उसे श्योरिटी चाहिए होती है। अगर वो उस काम में सक्सेसफुल हो रहा होता है, उस काम को कर लेता है, उसे पहले से गारंटी होती है कि वो उस काम को कर लेगा, तो वो उस काम को कर देता है। हमारा जो माइंड है, अगर किसी चीज पे विश्वास कर ले कि मैं ये कर सकता हूं, फिर वो चाहे कितना भी हार्ड हो, कितना भी मुश्किल हो, वो उस चीज को कर देता है। तो ये जो अनसर्टेनिटी आपके माइंड में बनी हुई है, वो कहीं ना कहीं आपने बनाई हुई है। तो आपको इस अनसर्टेनिटी को क्लियर करना पड़ेगा। आपको अपने आप से बोलना पड़ेगा कि जो फाइनल एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है पास होने का, वो है टॉप करने का, वो है अच्छे मार्क्स लाने का। यानी आपको पहले से ही इमेजिन करना होगा, मानना होगा कि आपका एग्जाम हो चुका है और आपको अच्छे नंबर आ चुके हैं, आप एग्जाम में टॉप कर चुके हैं, लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, हर कोई आपके मार्क्स देख के खुश हो रहे हैं, आपको ब्लेस कर रहे हैं। अगर आप ऐसा फील करेंगे, ऐसा बार बार इमेजिन करेंगे, तो जब भी आपके मन में डाउट आए कि आपके साथ क्या होगा, आप पास होंगे या आप फेल होंगे, आप अपने आप से बोलिए कि फाइनल रिजल्ट में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज होने वाली है, वो है कि मैं फाइनल रिजल्ट में पास होने वाला हूं, मैं टॉप करने वाला हूं। और जब भी आप बार बार खुद से रिपीट करेंगे तो जो ये आपका माइंड है वो इस बात पर बिलीव करने लगेगा, वो इस बात पर विश्वास करने लगेगा। उसे ऐसा लगने लगेगा कि जो एंड रिजल्ट है वो उसके अकॉर्डिंग होने वाला है, उसमें उसका फायदा है और इस काम में उसका कोई भी लॉस नहीं है। तो ये जो फालतू की चिंता आपसे हो रही थी, आप बार बार सोच रहे थे कि आपके साथ एग्जाम में क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सारी की सारी खत्म होने लगेगी धीरे धीरे। नाउ आपको हैप्पी फील करना है, आपको एंजॉय करना है। एक बात याद रखना, अगर कोई
स्टूडेंट है, तो जब वो टॉप करने वाला होता है, जो टॉप कर लेता है, तो बेसिकली टॉप करने के बाद जब वो कर चुका होता है तब उसे इतनी हैप्पीनेस फील नहीं होती है। लेकिन जब वो इमेजिन करता है कि मैं टॉप करूंगा तो मेरे को ये मिलेगा, लोग मेरी तारीफ करेंगे, मैन इंजॉयमेंट तब हो रही होती है। तो आपको टॉप करने से पहले ही सोचना है कि मैं क्लास का टॉपर हूं, मेरे अच्छे नंबर आ चुके हैं। जब भी आप पढ़ने बैठे आपको इतना ही अच्छे से इमेजिनेशन करना है इस चीज को कि आपका माइंड, आपका ब्रेन इस चीज को मानने लगे। और जब वो इस चीज को मानने लगेगा तो वो इस चीज को पूरा भी कर सकता है, क्योंकि जो हमारा माइंड है वो हर एक चीज को पूरा कर सकता है जिस चीज पे वो विश्वास करता है, जिस चीज पे वो बिलीव करता है। और इससे जो फालतू की टेंशन हो रही थी, फालतू की चिंता हो रही थी, वो सारी की सारी चिंता बंद हो जाएगी। और आप जो फालतू टाइम सिर्फ और सिर्फ ये सोचने में वेस्ट कर रहे थे कि आपके साथ एग्जाम में क्या होने वाला है, या आपके साथ एग्जाम में अगर ये हो गया तो फिर ये होगा, आप फेल हो गए तो लोग आपको डांटेंगे, लोग आपकी बुराई करेंगे, या हो सकता है कि आपके पेरेंट्स आपको मारे। आप सारा का सारा समय ऐसी फालतू की चिंता में बिता रहे थे। अब वही समय आप अपनी प्रिपरेशन में लगा दोगे, आप और भी पढ़ोगे और क्वेश्चंस करोगे और अच्छे से प्रिपरेशन करोगे, जिससे आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छे से होगी। मतलब जो पहले मार्क्स आपके आने वाले थे या आपका जो रिजल्ट पहले आने वाला था, अब उससे कई गुना बेहतर आएगा, कई गुना अच्छा आएगा। क्योंकि बहुत से लोग यही गलती करते हैं, वो बस यही सोचने लगते हैं कि मेरे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, और अपना सारा का सारा टाइम, जो टाइम उन्हें अपनी प्रिपरेशन में लगाना चाहिए था, जो टाइम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने में लगाना चाहिए था, जो टाइम अपने डाउट क्लियर करने में लगाना चाहिए था, वो सारा का सारा टाइम वो वेस्ट कर देते हैं। और ये चिंता, ये टेंशन लगातार बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, जिससे क्या होता है जब वो पेपर करने बैठते हैं तो उनके अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो गिरने लगता है, जिससे वो आता वो क्वेश्चंस भी पेपर में नहीं कर पाते हैं, और जो नंबर वो अचीव कर सकते थे वो भी अचीव नहीं कर पाते। लेकिन व्हेन यू स्टार्ट टू प्रैक्टिस दिस इमेजिनेशन कि आपका एग्जाम हो चुका है, आप अच्छे नंबर ला चुके हैं, आप सिर्फ और सिर्फ एक प्रोसेस पूरा कर रहे हैं, एग्जाम को पेपर देने का एक प्रोसेस है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। आपको पता है आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो सिर्फ और सिर्फ आपके अनुसार होने वाला है, आप उस एग्जाम में टॉप करने वाला है। इससे धीरे धीरे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, धीरे धीरे जो चीजें आपसे नहीं हो रही थी वो भी होने लगेंगी। जब आप फील करेंगे आप टॉपर है तो धीरे धीरे आपका जो एटीट्यूड है वो टॉपर जैसा होने लगेगा, आप धीरे धीरे टॉपर तक बनने लगेंगे, और आपका ब्रेन उस बात पे यकीन कर लेगा, तो एट द एंड जो रिजल्ट होने वाला है वो भी बहुत अच्छा होने वाला है। और ऐसा भी हो सकता है कि जो फाइनल एग्जाम है, जो फाइनल पेपर है, उसमें आप टॉप भी करें, क्योंकि जो हमारा ब्रेन जिस चीज पे विश्वास कर लेता है फिर उस चीज को पूरा भी कर देता है।